महापुरुषों ने सदैव से नववर्ष के उपलक्ष्य में उनके जो विचार मिलते हैं, उनकी जो वाणी मिलती है, वो उनका जो संदेश होता है वो मात्र इतना होता है कि नव वर्ष ये कोई उत्साह मनाने का समय नहीं होता, ये चिंतन करने का समय होता है, ये विचार करने का समय होता है कि जो समय हमारे बीत चुके हैं उस समय में हम क्या कर आए हैं, और जो समय हमारा चल रहा है उस समय में हम क्या कर रहे हैं, और जो आने वाला हमारा भविष्य है उस समय में हमें क्या करना है। यही विचार करने के लिए इस नववर्ष का उत्सव मनाया जाता है। इस नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी महापुरुषों के जो निर्णय मिलते हैं, उनमें से एक महापुरुष ने निर्णय दिया कि भैया देखो, ये इस नए वर्ष में चिंता यह कीजिए कि यह तन घड़ी घड़ी छीजे। इस जो नया वर्ष आ गया है, जो नया वर्ष आज से आरंभ हो गया है, ये नया वर्ष चाहे अंग्रेजी तिथि से शुरू हो अथवा वो हिंदी तिथि से शुरू हो, चाहे जिस भी तिथि से इसका आरंभ हो, वो सभी के लिए महापुरुषों का उपदेश एक ही होता है। महापुरुषों के अंतःकरण में देश काल धर्म संप्रदाय ये इन सब का भेद नहीं होता। भगवान कहते हैं अर्जुन, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन है, ये संपूर्ण जीव जगत ही मेरा अंश है। ये और इस जीव जगत में पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। आपको चाहे जो भी रूप मिल जाए, पुरुष का चोला मिल जाए, नपुंसक का चोला मिल जाए, स्त्री नारी का चोला मिल जाए, चाहे जो भी मिल जाए, यदि वो मेरा भजन करता है तो मुझे परम प्रिय है। ये मजहब मुक्त है, ये संप्रदाय मुक्त है। महापुरुषों की वाणी में कभी ऊंच नीच का भेद नहीं रहता, पंथ संप्रदाय और मजहब का भेद नहीं रहता। महापुरुषों की वाणी सबके लिए समान आशय रखती है। तो ये महापुरुष कहते हैं कि ये जो आरंभिक नववर्ष का जो आरंभिक समय है, इस नववर्ष में आप चिंता करें, चिंतन करें। इस नववर्ष में चिंता यह कीजिए, हमें क्या चिंता करनी है, क्या चिंतन करना है, कौन सा विचार करना है कि यह तन घड़ी घड़ी छीजे। ये जो आपको मनुष्य का तन मिला है, ये पल पल क्षीण होता चला जा रहा है। अंजलि में आप जल ले लें, पानी ले लें, तो क्या वो अंजलि में जल ठहरता है? वो बूंद बूंद करते गिरता चला जाता है और फिर आपकी अंजलि थोड़ी ही देर में वो खाली हो जाती है। तो उसी तरह से ये अंजलि के जल की तरह है ये मनुष्य का तन। ये आप भले कर्म करो तब भी ये धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। बुरे कर्म करो, चाहे भले कर्म करो, चाहे जो करो, इस शरीर से उसका संबंध नहीं है। इसका समय ये शरीर संस्कारों पर आधारित होता है। जैसे जैसे आपके संस्कार समाप्त होते जाते हैं इस शरीर में रहने का, वैसे वैसे ही यह शरीर भी आपका क्षीण होता जाता है। फिर उसके बाद ये श्वास भगवान ने गिनकर सबको दिया है कि इतने श्वास तक तुमको इस धराधाम पर रहना है। फिर जब वो श्वास की जो वो गिनती है, जो खजाना है, वो जब समाप्त हो जाता है तो फिर यह शरीर समाप्त हो जाता है। फिर अंतमति सो गति, आपकी मति जैसी होगी अंत समय पर, उसी के अनुसार आपको आगे की गति मिल जाएगी, आगे की योनियां आपको मिल जाएंगी। शुभ कर्म है तो शुभ गति, अशुभ कर्म है तो अशुभ गति। ऐसे ही मनुष्य का जो जैसा संस्कार होता है वैसे ही वो आगे भविष्य में यात्राएं करते चला जाता है। तो यहाँ महापुरुष सचेत करते हैं कि भैया चिंता यह कीजिए
कि यह तन घड़ी घड़ी छीजे। इस नए वर्ष में ये चिंता करो, इस शरीर की चिंता करो जो भगवान ने तुमको कबहु करि करुणा नर देहि, देत हेतु बिन ईश स्नेही। भगवान ने कृपा करके आपको जो ये मानव का तन दे दिया है, थोड़ा इसके विषय में भी चिंता कर लो कि ये अस्थाई नहीं है, ये पल पल क्षीण होते चला जा रहा है। इसलिए इस पर करियो तनिक विचार, थोड़ा विचार तो कर लो कि सार वस्तु है क्या संसार, कि संसार में जहाँ तुम रह रहे हो इसमें तत्व क्या है, अर्थ क्या है, इसका सार क्या है, इसमें ठोस पदार्थ क्या है। कुछ है ठोस पदार्थ? यदि कुछ होता तो भगवान शिव भला क्यों कहते कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भला भगवान शिव इसको सपने का वो उदाहरण क्यों देते, इसको स्वप्नवत क्यों बताते? आदि शंकराचार्य जी ने जब अपने स्वरूप को प्राप्त किया, उस परमात्मा परम धाम को प्राप्त किया, तो उन्होंने निर्णय दिया कि भैया देखो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये जगत सब मिथ्या, इसमें कुछ ठोस है ही नहीं। तो ये महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा इस पर विचार तो करो कि इस संसार में सार वस्तु क्या है, कुछ तत्व है, कोई ठोस पदार्थ है। तो इसलिए इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार, इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। फिर अपना निर्णय देते हैं कि देखो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। इस संसार में सत्य है केवल आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ना सतो विद्यते भाव, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। अर्जुन, असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सत्य का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। और अच्छेद्योदाह्यो यम अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। इसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र इसको चोट नहीं पहुंचा सकता, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, इसको कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकती। ये प्रकृति से परे है, ये परमात्मा का अंश है, और यही सत्य है, यही शाश्वत है, यही सनातन है। इसका तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। इसलिए जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, उस पर विचार करो, उस पर विचार करके देखो। और इसके अतिरिक्त जो है वो क्या है? वो मिथ्या जगत पसार। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये मन सहित इंद्रियां जहाँ दौड़ भाग कर रही हैं, जितना आप सोच रहे हो, जितना विचार कर रहे हो, जितनी कल्पना आप कर रहे हो, ये सब माया है और कुछ नहीं है। आप उस परमात्मा तक, वहां तक आप सोच ही नहीं सकते। अभी किसी को आप उपदेश कर दें तो वो पूछेगा आप भगवान को आपने देखा है क्या? तो बताओ, एक महात्मा से एक शिष्य ने पूछ ही लिया, बोले गुरुदेव रोज आप कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ने ऐसे कहा, भगवान ने ये बताया, भगवान ने वो बताया। तो जब आपने भगवान का दर्शन कर ही लिया है तो हमको भी बताओ ना, हमको भी भगवान का दर्शन कराओ, हम भी देखें भगवान कैसे हैं भला। तो उन गुरु महाराज ने समझाया कि बेटा देखो, ये वही जान सकता है जिन्हें भगवान स्वयं दिखा दें, जिनके अंतःकरण में वह परमात्मा जागृत है, वही जान सकता है। सो जाने जही दे ही जनाए, जिस पर भगवान कृपा करके जिसको जना देते हैं, बता देते हैं, वही इसको जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। तो अब गुरु महाराज का आदेश है,
चेला थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, भाई ठीक है, फिर अपना भजन करने लगा। दूसरे दिन गुरु महाराज फिर उपदेश करने बैठे, तो उपदेश के बाद जब भगत जगत सब चले गए तो उसने कहा कि भगवान हमको भी भगवान को दिखाइए। फिर लगा प्रश्न परिप्रश्न करने, हमको भी भगवान का दर्शन कराइए। कुछ दिन तो गुरु महाराज ने टाल मटोल किया, बोला देख भजन कर, ध्यान कर, नाम का जाप करो, चिंतन करो, भगवान तुमको भी दर्शन देंगे। लेकिन वो चेलवा माना नहीं। तो एक दिन गुरु महाराज ने कहा कि यार ये तो अब इसको उत्तर देना ही पड़ेगा। तो विवश होकर गुरु महाराज ने उस शिष्य का उत्तर देने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और सर पर मार दिया। सर फूट गया, खून बहने लगा, असह्य पीड़ा होने लगी। तो बोला गुरु महाराज पत्थर से क्यों मारा आपने हमको? गुरु महाराज ने कहा कि बेटा देखो, हमने कोई तुमको घाव नहीं पहुंचाया, चोट नहीं पहुंचाया, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो बोले कुछ नहीं, उत्तर कुछ नहीं, हम जाएंगे राजा साहब के पास शिकायत करने, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो राजा साहब के पास पहुंच गया वो शिष्य। तो सब लोग ने कहा कि यार यहाँ वही तो एक संत हैं, वही तो एक सच्चे संत हैं जो सत्य मार्ग पर चलाते हैं, लोगों को सत्य का उपदेश करते हैं, भला वो इसको क्यों मारेंगे। तो राजा साहब ने कहा कि ऐसा करो, उन महात्मा को प्रार्थना करके एक बार बुला लो। अब उनके मन में क्या है ये हम लोग कैसे जानेंगे। गुरु महाराज को प्रणाम करके उनको बुला लो। तो वहाँ से गए, राजा साहब के यहाँ से लोग गए, गुरु महाराज को प्रणाम किया। बोले गुरु महाराज वो आपका चेलवा राजा साहब के यहाँ गया है, वो कह रहा है कि आपने उसको मार दिया पत्थर से। बोले नहीं भाई, हमने नहीं मारा, वो हमने तो उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तो बोले गुरु महाराज यदि आप नाराज न हो तो थोड़ी देर के लिए राजमहल में चलें। तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे। गुरु महाराज राजा साहब के यहाँ पहुँच गए। राजा साहब ने खड़े होकर उनका चरण स्पर्श किया और हाथ जोड़कर बोले गुरु महाराज इस लंठ को क्यों आपने मार दिया, इस सूरज हल्ला मचा रहा है। बोले राजा देखो राजन, हमने इसको नहीं मारा, इसका प्रश्न था कि भगवान को यदि आपने देखा है तो हमको भी दिखाइए, हमको भी दर्शन कराइए। तो हमने इसके प्रश्न का उत्तर दिया। तो राजा ने कहा कि गुरु महाराज ये ईंट से मार देना ये कौन से प्रश्न का उत्तर है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इससे पूछो कि दर्द हो रहा है। तो उसने कहा कि अरे दर्द नहीं महाराज, प्राण जा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा तो बेटा फिर वो दर्द हमको दिखा दे। बोला महाराज आपको क्या दिखा दें, जिसको लगता है वही जानता है, दिखाएं कैसे हम आपको कि इतना दर्द हो रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा देखो, ऐसे ही भगवान को वही जानता है जिसके हृदय में भगवान जागृत हो जाए। तो इसलिए इस पर थोड़ा विचार करो। इस संसार में सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजय बात विचार। इस पर विचार करो और वह परमात्मा, वह भगवान हमें मिलेंगे कहाँ। तो आगे ये महापुरुष कहते हैं कि फिरे क्या मथुरा और काशी। ये मथुरा जाने से, काशी जाने से या कहीं तीर्थों में जाने से वो भगवान नहीं मिलता। कहीं तीर्थों में जाओ, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तीर्थों का भ्रमण, साधनों का समुदाय, योग करो, वैराग्य करो, दान करो, जप तप चाहे जो करो। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, सबका निष्कर्ष मात्र इतना है कि उन परमात्मा श्री राम के चरणों में प्रीति जागृत हो जाए। बस इतने के ही लिए लोग तीर्थों में भ्रमण किया करते हैं, भटकते रहते हैं। तीर्थों में जाने से पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा और उस पुण्य की जब वृद्धि हो जाएगी
तो संत सद्गुरु आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जब गुरु महाराज प्राप्त हो गए तो फिर उन गुरु महाराज के वचनों को अक्षरशः पालन करना, यही साधक का भजन होता है, यही साधक का कर्तव्य होता है। क्यों? क्योंकि उसी से, उन्हीं गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग से साधक चलकर अपने परमात्मा स्थिति, उस परमात्मा को, उस स्वरूप को प्राप्त करता है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए नए वर्ष में इन गुरु महाराज ने, इन महापुरुष ने जो आपको उपदेश किया है उसका अक्षरशः पालन करें। नव वर्ष ये चाहे जो हो, चाहे आप इसको माने, चाहे वो हिंदी वाले कैलेंडर को, चाहे जिसको आप माने, किंतु जब आपका नव वर्ष आए तो इतना विचार अवश्य कीजिए कि सत्य क्या है, नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, हमारा जो समय बीत गया है वो कैसा बीता, उस बीते हुए समय में हमने शुभाशुभ कैसे कर्म किए, वर्तमान जो हमारा चल रहा है ये कैसा चल रहा है, ये शुभाशुभ हमारा कैसे बीत रहा है, भविष्य हमारा कैसा होगा। तो वर्तमान बढ़िया है तो भविष्य स्वतः ही बढ़िया होता जाएगा। इसलिए ऐसे कर्म करो कि सुंदर भविष्य आपको प्राप्त हो, ये भटकना न पड़े। ये नव वर्ष इसीलिए शुभकामनाएं भेजी जाती हैं कि भैया देखो ये आपका नव वर्ष है, इसमें विचार करो, विचार करने के पश्चात उस मार्ग पर चलो जो आपको इस भवबंधन से मुक्ति प्रदान करे। जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ो, आगे जो मार्ग हो वो बढ़िया बनाओ, वो भगवत पथ का मार्ग पकड़ो। और ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में कुछ है नहीं, एक धोख का टट्टू है और कुछ नहीं है। जैसे जागने पर स्वप्न जो कितना भी बढ़िया स्वप्न देखो, स्वप्न में अच्छे अच्छे मिठाई खाओ तो क्या उसका स्वाद मिलता है? स्वप्न में राजमहल पर गद्दी पर बैठे हो तो कौन सा सुख मिला? जागने पर तो वो सब सुख समाप्त, केवल दुख। इसलिए इस स्वप्न से जागो। और इस नव वर्ष में आप लोगों से यही निवेदन है कि यहाँ से आप लोग यही संदेश लेकर जाएं, जहाँ जाएं वहाँ भी यही संदेश बतावें कि भैया देखो सब लोग भजन करो, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, उनका नाम है ओम अथवा राम। दो में से कोई एक नाम जो आपको रुचिकर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जपें। सुबह शाम 1 घंटे आधे घंटे प्रतिदिन जपें। और चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में नाम याद आया करे तो सोने पर सुहागा है। जहाँ आपकी श्रद्धा की डोर उस भगवान से लग जाएगी तो भगवान आपकी अंतरात्मा से, हृदय से जागृत हो जाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, चलाएंगे, फिराएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, भजन सिखाएंगे, भजन कराएंगे। और फिर आपको जो भी आवश्यकता होगी भगवान उसकी पूर्ति करेंगे।